सब देखने और सुनने वालों को बिस्पाल की तरफ से खुशामदीद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये हर बंदे का एक कॉमन प्रॉब्लम है और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा किमलिक जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। स्पेशली वो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं जो यहाँ पर घर परचेज़ करते हैं और घर परचेज़ करने के बाद उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारा क्या नेशनैलिटी का पीरियड स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका, और हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो किमलिक है घर की बेस पे है कि नहीं है। तो वैसे तो आपको मैं बताता चलूँ 3 तरह के कॉमन जो कार्ड हैं यहाँ पे वो होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन आज मैं जो डिटेल से बात करूँगा वो करूँगा जो हमारा किमलिक कार्ड होता है, जो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आता है और आते ही अपने टूरिस्ट वीज़ा की बेस पे किमलिक कार्ड अप्लाई करता है। वो जो कार्ड होता है उसका आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किमलिक किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 3 कलर के कार्ड है। एक तो किमलिक कार्ड जो होता है टूरिस्ट पर्पस पे जो बनता है, रेड कलर का होता है। लास्ट ईयर डिज़ाइन चेंज था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया। सेकेंडली आता है जी वर्क परमिट। वर्क परमिट बहुत मुश्किल है, यहाँ पे कुछ स्कैम्स भी होते हैं। लोग वर्क परमिट की बेस पे ऑफर्स देते हैं, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट ना कीजिएगा। वर्क परमिट बहुत मुश्किल है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उसको सस्टेन रखना और उसको कंटिन्यू रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड में आ जाता है जो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड या किमलिक कार्ड होता है, वो नेशनल्स के लिए होता है जिनके पास पासपोर्ट है यहाँ का। वो जो सिटीज़न हैं यहाँ के तुर्की के, उनके पास वो चिप वाला होता है। और जो हम टूरिस्ट के लिए जो किमलिक कार्ड होता है इस पे चिप नहीं होता, ये प्लेन होता है। हाँ, आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। और आज हमारा मेन टॉपिक था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका किमलिक जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किमलिक किस कैटेगरी में फॉल करता है। जो भी किमलिक आता है उस पर लिखा होता है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि ABC से लेके I तक इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है और आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पता चलेगा कि आपका जो किमलिक है क्या आपके घर की बेस पे है, एजुकेशन की बेस पे है या टूरिज़म की बेस पे है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं A से स्टार्ट करता हूँ। A शॉर्ट टर्म के आगे ब्रैकेट में छोटा सा A लिखा होगा कैपिटल में। अच्छा, A का मतलब क्या है? अगर किसी के किमलिक के सामने A लिखा है तो उसका मतलब है कि ये बंदा अराइव्स टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ये ऐसा बंदा है जो यहाँ पे आया है किसी रिसर्च के लिए, कोई साइंटिफिक रिसर्च या कोई साइंसदान है या इन लोगों की कैटेगरी में ये आता है जो तुर्की में आते हैं रिसर्च वगैरह के लिए। सेकेंडली आ जाता है जी B। अब B ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनके लिए। अगर किसी के किमलिक के आगे B मेंशन है, इसका मतलब है उसका 5 ईयर वाला नेशनैलिटी का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और जिस बंदे के सामने आगे और किमलिक के सामने वो लिखा होता है B, इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पे तुर्की में प्रॉपर्टी है, कोई रियल एस्टेट है और वो उस दूसरी कैटेगरी में आ जाता है कि यहाँ पर इस बंदे की प्रॉपर्टी है। और ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो घर लेते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी किमलिक घर की बेस पे है। थर्ड में आ जाता है जी C बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पर आके बिज़नेस करते हैं, कंपनी बनाते हैं या उनके कुछ कमर्शियल जो है मतलब कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या किसी तरह का भी। उसके बाद इनका आ जाता है C टाइप ही होता है, लेकिन उसके नीचे एक वो बना होता है, उसको चे बोलते हैं। यहाँ पे चे का मतलब होता है पार्टिसिपेट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कुछ ऐसी है तो वो अपने लोगों को यहाँ पर इनवाइट करती है कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको जो किमलिक देते हैं उसके आगे वो चे लिखा होता है कि ये यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो दूसरे कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं उस कंपनी के हवाले से, तो उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए जो लोग आए उनका आगे चे लिखा होता है। अब आ जाता है फिफ्थ में आ जाएगा जी D का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दूसरे कंट्रीज से तो बहुत कम आते हैं, लेकिन यूरोपियन साइड से, UK से, USA से बहुत से बच्चे आते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं जो स्टूडेंट एक्सचेंज से आते हैं। तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और उनका जो प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है उसी कार्ड के आगे उनका ब्रैकेट में D लिखा होगा। और जो मोस्ट कॉमन ई आ गया,
हर बंदे का जो भी यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आता है, आके अप्लाई करता है, उसके आगे कार्ड के आगे शॉर्ट टर्म के बाद ब्रैकेट में ई लिखा होगा। इसका मतलब यही है कि ऐसे लोग जो टूरिज़्म पर्पज़ से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उनका ये कार्ड होगा। हाँ, इसके बाद एफ़ आ गया जी। एफ़ उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बशर्ते कि इसमें एक और ये है कि कुछ ऐसी डिज़ीज़ ना हो कि उन्हें मतलब पब्लिक हेल्थ थ्रेट हो, कुछ मतलब ऐसी इस किस्म की डिज़ीज़ ना हो, ख़तरनाक किस्म की, जिससे पब्लिक हेल्थ को किसी किस्म का ख़तरा हो, थ्रेट हो। वैसे आम कॉमन जो अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसके जो क्लिनिक होता है उसके आगे एफ होता है। इसके बाद जी आ जाता है। ये होता है कि कुछ लोग असाइलम के लिए आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट खुद से रोक लेती है कि वो नहीं जा सकते। तो उनके कुछ केसेस होते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ जुडिशली उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल स्टे वगैरह इस तरह के जो असाइलम होते हैं तो उनके लिए जो क्लिनिक बनता है उसके आगे जी लिखा होता है। इसके बाद आ जाता है जी स्मॉल जी। स्मॉल जी वो होता है ऐसे लोग जो यहाँ पे आके, फॉरेनर जो यहाँ पे आके किसी तुर्किश लड़की से शादी करते हैं, उनको जो कार्ड मिलता है वो स्मॉल जी वाला होता है। और ट्रांसफ़र फ्रॉम ए फैमिली रेजिडेंस परमिट, मतलब वो उनका ट्रांसफ़र का वो इस तरह का थोड़ा अपग्रेडेड कार्ड होता है। मतलब उनका उसकी काफ़ी बर्थ हो जाती है, उसकी वाइफ यानी कि तुर्किश है, तो वो आगे चल के उसका जो केस चलता है उसके बाद उन्हें पासपोर्ट भी मिल सकता है। इसके बाद एज आता है। एज उन लोगों के लिए हैं जो तुर्की में आते हैं अपना कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए, कुछ किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और तुर्किश की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब इन्हें लेटर इशू करती है तो उसके अगेंस्ट जो उन्हें क्लिनिक मिलता है, वीज़ा मिलता है, और उसके आगे ब्रैकेट में एज लिखा होता है। एज के बाद आ जाता है जी आई। ये आई कैपिटल टाइप होता है, मतलब जिसे हम एल भी बोलते हैं लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट अल्फ़ाबेट, तो वही आई कैपिटल वाला उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आते हैं, किसी कोर्स के लिए आते हैं, और किसी मतलब प्रोग्राम के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम, ये भी एजुकेशन से एक्चुअली सारा रिलेटेड है, और उसके लिए जो होते हैं। लास्ट में आ जाता है इसको ये भी आई बोलते हैं लेकिन ये हमारा स्मॉल आई टाइप होता है, इसके ऊपर एक डॉट होता है। ये सारा मैं जो भी आपको डिटेल बता रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आप स्क्रीन पे भी ये चीज़ें मैं चेक कर दूँ। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो मतलब हायर एजुकेशन के लिए, उनकी जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो ये हायर एजुकेशन के लिए जो 6 मंथ के अंदर अंदर इन्हें फिर अप्लाई करना होता है हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनके जो क्लिनिक कार्ड होता है उसके आगे आई लिखा होता है। ये जहन में रख लीजिएगा। मैं साथ ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी ABC पूरा अल्फ़ाबेट और आगे जो जो कुछ है ये साथ साथ जैसे बोल रहा हूँ उसके साथ साथ लिखूँ, और इससे आपको ये आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लिनिक किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर आपने स्पेशली, हम मोस्टली यहाँ पर कौन से होते हैं, एक तो टूरिस्ट पर्पज़ वाला होता है, एक बिजनेसमैन का होता है, और तीसरा होता है जो लोग यहाँ पे घर खरीदते हैं। टूरिस्ट पर्पज़ वाला ई कहलाता है, उसके आगे ब्रैकेट में ई लिखा होगा। बिजनेसमैन के लिए सी लिखा होता है, और जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं उनका बी लिखा होता है। हमारा जो कंसर्न है, हम मोस्टली जो लोग यहाँ पे आते हैं ये इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में फिर कुछ डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, कुछ रिसर्च के लिए आते हैं, कुछ किसी स्पेसिफिकली तुर्किश कोर्स करने के लिए आते हैं, और कुछ अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आती है। वो अलग अलग मैंने आपको वो भी सारी बता दी, और जो लोग यहाँ पर मेडिकल के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ख्याल में ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचा दी है। इसके बावजूद कोई भी बंदा, कोई भी किसी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।